अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एआईएमआईएम को वेस्ट बंगाल में मिल गया अपना एक बेहतरीन अलायंस। हैदराबाद में पब्लिक को मिल रहा है फ्री पेट्रोल और गैस की वजह से ऑटो वाले हैं परेशान। पहले ही फ्री बस की वजह से ऑटो वालों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है तेलंगाना में। कौन सी चीज अपन असली खा रहे समझ के बाहर, अब तो मार्केट में खोपरे का नकली पाउडर भी आ गया। और इसके अलावा हैदराबाद में एक के बाद एक हादसे होते जा रहे। किसको मालूम था कि जो कार खड़ी हुई है उसके ऊपर झाड़ गिर जाएगा। इन सारी वीडियोस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोलकाता से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस के इल्जामात को सीधा रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना है कि यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि इनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम को बीजेपी से फंडिंग मिल रही है सिर्फ इसलिए कि बंगाल के इलेक्शन में माइनॉरिटी वोट को डिवाइड किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कोलकाता के डंदम इलाके में हुई, ओवैसी ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया। इन्होंने कहा कि अगर वाकई इनकी पार्टी को बीजेपी से फंडिंग मिल रही है तो ये 90% पैसा तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को देने के लिए तैयार है। बाकी 5% ये खुद रखेंगे और 5% अपने भाई हुमायूं कबीर को देंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बाजू में जो बैठे हुए हैं हुमायूं कबीर, आपको बता दूं ये वही शख्स है जो वेस्ट बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की तामील करा रहे हैं। तो इस बयान के जरिए ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस के इल्जामात को मजाक उड़ाते हुए इन्हें झूठा करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर भी मौजूद थे, जो पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे लेकिन बाद में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब इन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी बनाई है जिसका नाम आम आदमी उन्नयन पार्टी है। एआईएमआईएम और एएयूपी के दरमियान सीट शेयरिंग एग्रीमेंट भी हो चुका है और दोनों पार्टी मिलकर वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है। ओवैसी ने तृणमूल के इस दावे को भी चैलेंज किया है कि इनकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या 2016 में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए होने से लेकर 2021 में 77 एमएलए तक पहुंचने में इनका कोई हाथ था क्या? कहने का मतलब था कि अगर बीजेपी को इतना ग्रोथ हुआ है तो क्या वो उनके जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि ये इतने पावरफुल नहीं है कि किसी और पार्टी को इतना बड़ा फायदा पहुंचा सके। साथ ही ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम के जज्बात का सियासी फायदा उठाया है। इनका कहना था कि तृणमूल कांग्रेस ने बार बार इलेक्शन जीते और इनको माइनॉरिटीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड लेवल पर माइनॉरिटीज के लिए कोई खास काम नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के मुस्लिम अब भी पीछे है और इनकी असली प्रॉब्लम को इग्नोर किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। इनका कहना था कि वोटर लिस्ट में चेंजेस और एनआरसी जैसे मुद्दों के जरिए लोगों के सिटीजनशिप राइट को खतरा हो सकता है। नॉर्थ बंगाल के मेनागुरी इलाके से अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि डेमोक्रेसी बचाने का भी है। इन्होंने लोगों को वार्न किया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में लोगों के वोटिंग राइट्स तक छीन लिए जाएंगे। इस पूरे सियासी माहौल में बंगाल का इलेक्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, जहां एक तरफ एआईएमआईएम अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ तृणमूल और बीजेपी के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। माइनॉरिटी वोट, पॉलिटिकल अलायंसेस और एक्विजिशंस का ये खेल अब और तेज होने वाला है और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े बयान और पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। अब बात करते हैं हैदराबाद में मिल रहे फ्री पेट्रोल के बारे में। दरअसल HYC के सैयद अय्यूब ने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर इन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हैदराबाद के अवाम पेट्रोल की लाइन में लगकर परेशान खड़ी है। तो इन्होंने सोचा कि इस परेशानी को दूर करने के लिए फ्री में पेट्रोल बांटेंगे। कुछ लोगों को सही, लेकिन उनकी परेशानी तो दूर हो जाएगी। इनका काम तो चल रहा था, लेकिन इसी बीच में जब ये पेट्रोल पंप पहुंचे तो कुछ लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगा दिए इनके सामने और इसके बाद इन्होंने जो जवाब दिया ये वीडियो वायरल हो रहा है। पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या जवाब दिया। हालांकि इनके इस काम को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग पुलिस वालों को टैग कर रहे हैं। जहां तक कि आप देख सकते हैं सनातन ने जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा है कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस। सैयद अय्यूब फ्रॉम हैदराबाद इज गिविंग ₹100 फ्री पेट्रोल आफ्टर पीपल स्टार्टेड chanting भारत माता की जय। ही इमीडिएटली सेड डोंट से दैट।
Who in India opposes Bharat Mata ki Jai and Vande Mataram? Such people deserve complete deportation. No compromise with anti-national mindset. आपको बता दूं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम मुसलमान इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसको जो है एक मजहब से जोड़ दिया गया है। हम जय हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि भारत माता की जय बोले क्योंकि इन्हें पता है कि एक मजहबी नारा है। तेलंगाना असेंबली के अंदर बीआरएस ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीआरएस सीनियर लीडर हरीश राव ने कंसर्न रेज किया है जिसके अंदर माइनॉरिटी वेलफेयर बजट को डिले किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकत करने की वजह से जो अजहरुद्दीन का रेपुटेशन है वो खराब हो रहा है। ये बोलते हमारे अजहर भाई साहब, पहले अजहर भाई साहब का मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम बीआरएस पार्टी बहुत लड़े, 2.5 साल में माइनॉरिटीज को मिनिस्टर नहीं दिए बोल के हम लड़े, तो जुबली हिल्स इलेक्शन में आप मिनिस्टर बन गए। पहले आपको मुबारक, मैं आपको मुबारक अजहर भाई, जल्दी एमएलसी भी बनना, आप पूरा टर्म भी करना बोल के मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। हाँ भैया, लेकिन अजहर भाई आप तो क्रिकेट में इंडिया का कैप्टन थे, इंडिया का बहुत अच्छा नाम लाए, लेकिन मुझे डाउट आ रहा, ये सरकार आपको बजट रिलीज नहीं कर रहा, आपका नाम खराब हो रहा। आप माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बन के मेरे को ये दिख रहा कि आपका नाम खराब कर रहे क्या बोल के मेरे को डाउट आ रहा। तो इसके अलावा हैदराबाद में इस वक्त सबसे ज्यादा ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं। एक वीडियो आया है आसिफ नगर का जहां पर ऑटो ड्राइवर ने कहा है कि गैस शॉर्टेज होने की वजह से इन्हें कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और इसके अलावा 50 से 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील की है कि ऑटो ड्राइवर्स की मदद की जाए और जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसे कम करने की कोशिश की जाए। और 26 लाख ऑटो है, ये सब लोग परेशान है। गवर्नमेंट से, रेवंत रेड्डी साहब से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हम लोगों की मांग पूरी कीजिए, हमको गैस दीजिए, घर में खाने को नहीं है। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस ने एक इलीगल कोकोनट पाउडर यूनिट का पर्दाफाश किया है। आपको बता दूं कि ये लोग गौशा महल के अंदर इलीगल कोकोनट पाउडर बना रहे थे जिसके अंदर मिलावट थी और ये काम कई सालों से चल रहा था, जहां पर 8,300 किलो प्रोडक्ट को सीज किया गया है जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ये लोग फेक ब्रांडिंग भी इसको लगा रहे थे जबकि इनका फसाई का लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में पुलिस वाले ने एक शख्स को अरेस्ट कर लिया है। आज के दौर के अंदर हमें पता ही नहीं कि हम कौन सी चीज़ असली खा रहे हैं, कौन सी चीज़ नकली खा रहे हैं। इससे पहले एक नकली घी बनाने वाले को पकड़े। आपको बता दूं कि नकली घी की जो बो थी वो असली घी से ज़्यादा आ रही थी। ज़रा सुनिए आप लोग। तो हैदराबाद के एक एक्ट्रेस का हिट एंड रन का मामला पेश आया और इस एक्ट्रेस का नाम लावण्या बताया जा रहा है। इसने 2 जगह पर एक्सीडेंट किए हैं, एक मल्लेपल्ली के अंदर, एक संगारेड्डी के अंदर। 2 जगह भी ये बाइक को टक्कर मार के वहां पर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर के लोगों ने इसे घेर लिया। जब पुलिस वालों ने इसका ड्रंक का टेस्ट किया तो ये नशे की हालत में मिली। पुलिस ने इसके ऊपर केस दर्ज कर लिया है और इसकी व्हीकल्स भी सीज कर दी गई है। इसके अलावा हैदराबाद के कारमान घाट के अंदर एक झाड़ कार के ऊपर गिर गया। जी हाँ, ये एरिया सरोवर नगर बताया जा रहा है जहां पर व्हीकल कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। हैदराबाद में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल रही है। 2 दिन पहले ही तूफानी बारिश भी हुई थी कुछ इलाकों में। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।